बेटा हम क्या पढ़ रहे थे? कालीबंगा सभ्यता। ठीक है, क्या पढ़ा था हमने? कालीबंगा। अब एक बार बोलते चलो, कालीबंगा किस भाषा का शब्द है? कौन सा? सिंधी भाषा का। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा सभ्यता किस जिले से मिली थी? नदी कौन सी है? घग्गर नदी। कौन सी है? घग्गर नदी। घग्गर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? शिवालिक की पहाड़ियाँ। कहाँ से? शिवालिक की पहाड़ियाँ। घग्गर नदी का उपनाम क्या है? नंबर 1 मृत नदी, नंबर 2 नट नदी, नंबर 3 फोतार नदी, नंबर 4 राजस्थान का शोक, नंबर 5 हकरा नदी। तो घग्गर नदी को हकरा नदी कहाँ कहा जाता है? पाकिस्तान में। अच्छा, घग्गर नदी का प्राचीन नाम क्या था? दृश्यवती नदी। बेटा क्या नाम था? दृश्यवती नदी। ये नाम कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। अच्छा, अब इससे आगे सुनो कि घग्गर नदी आपके सरस्वती नदी के पाट पर बहती है। प्राचीन काल में जिस स्थान पर सरस्वती नदी बहती थी, आज उस स्थान पर कौन सी नदी बह रही है? घग्गर। एक बार देख। घग्गर कौन सी बह रही है? घग्गर। अब सरस्वती नदी के प्रवाह क्षेत्र को ऋग्वेद में एक नाम दिया गया, क्या? बहुदान्यदायक क्षेत्र। ऋग्वेद में सरस्वती नदी का प्राचीन नाम क्या मिलता है? नदी तमा। क्या मिलता है? नदी तमा। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी भी कौन सी है? सरस्वती। अब कालीबंगा सभ्यता से कौन से धातु की जानकारी मिली? कांसे की। तो कौन से युग की सभ्यता हो गई? कांस्ययुगीन सभ्यता। कौन सी हो गई? कांस्ययुगीन सभ्यता। अब कालीबंगा सभ्यता में जो समाज था वो कैसा था? मातृसत्तात्मक, यानी परिवार का मुखिया कौन थी? माता। तो समाज कैसा हो गया? मातृसत्तात्मक। कालीबंगा सभ्यता की पहली बार या प्रथम बार जानकारी देने वाला व्यक्ति कौन था? एलपी टेफिटोरी। कौन था? एलपी टेफिटोरी। कहाँ का रहने वाला था? इटली का। राजस्थान में किस रियासत में आया? बीकानेर में। बीकानेर के किस राजा ने संरक्षण दिया? गंगा सिंह ने। बात में करूं, कालीबंगा सभ्यता की खोजकर्ता कौन है? अम्लानंद घोष। कब खोज करी? 1952 में। कालीबंगा की खुदाई कब हुई है? 1961 से 1969। किसने की? 3 व्यक्तियों ने, बीबी लाल, बी के थापर और एम डी खरे। अब कालीबंगा सभ्यता से हमें कौन कौन सी सामग्री प्राप्त हुई थी? तो हमने कल कहा था कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कार्य 5 स्तरों पर किया गया था। कितने स्तरों पर? 5। 5 में से 2 स्तर प्राग हड़प्पा से थे, यानी हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से पहले के, और 3 स्तर बाद के, यानी समकालीन थे। हमने कहा कालीबंगा सभ्यता से विश्व का सबसे प्राचीनतम जुता हुआ खेत मिला है, और यह खेत प्राग हड़प्पा स्तर का है, यानी हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता से पहले का है। इस खेत में एक साथ 2 फसल उगाने की जानकारी मिलती है। कितनी फसल बेटा? 2 फसल। कौन कौन सी? गेहूं और जौ। कालीबंगा सभ्यता से हल्की हरैया और धौरों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त अधिकांश मकान कच्ची ईंटों से निर्मित थे, इसलिए कालीबंगा को हमने एक नाम दे दिया, क्या? दीनहीन बस्ती। यहां तक कल हो गया था। अब चले आगे, एक बार लिखो फिर समझा दूंगा, है ना। कालीबंगा सभ्यता से दो टीले प्राप्त हुए हैं।
नंबर 1 पूर्वी टीला। नंबर 2 पश्चिमी टीला। जिसे ध्रुव टीला कहा गया। ये दोनों टीले एक रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। कालीबंगा सभ्यता से समकोण पर काटने वाली सड़कें प्राप्त हुई हैं। भवन निर्माण 4 खंडों में किया गया है। भवन निर्माण में अपनाई गई पद्धति। ऑक्सफोर्ड पद्धति या वर्ग जालक पद्धति या ग्रिड पैटर्न पद्धति या चेम्सफोर्ड पद्धति। कालीबंगा सभ्यता से एक कांसे का सिक्का प्राप्त हुआ है। एक कांसे का सिक्का प्राप्त हुआ है जिसके एक ओर व्याघ्र का चित्र एवं दूसरी ओर महिला का पुस्तक में मातृसत्तात्मक महिला का चित्र बना हुआ है। कालीबंगा सभ्यता के घरों के मुख्य दरवाजे पर
मुख्य दरवाजे पर व्याघ्र का अंकन मिला है। बोलो बेटा, देखो ऊपर देखो, एक बार ऊपर देखो, है ना, समझो चीजों को एक बार, है ना। तो अपना जो सभ्यता है कौन सी है? कालीबंगा। कौन सी है बेटा? कालीबंगा। अब कालीबंगा को हमने परसों भी पढ़ा था, ठीक है। तो परसों जो मैंने पढ़ाया था वो मैंने आपको आज सुनाया है। हाँ सुनीता, अब बाद में लिखी, ऊपर देखा, है ना। अब ये आज का टॉपिक हो गया, ये आज वाला हो गया। तो मैंने कहा जो कालीबंगा जो सभ्यता है हमारी, यहाँ से हमें 2 टीले मिले। क्या मिले? 2 टीले। जो अपनी कालीबंगा सभ्यता है यहाँ से हमको कितने टीले मिले थे? 2 टीले मिले थे, 2 टीले। टीले समझ रही हो ना बेटा? टीले जानते हो छोटे? टीले जानते हो ना? तो 2 टीले मिले। एक टीला था पूर्वी दिशा में, समझो बात को। एक टीला कहाँ है? पूर्वी दिशा में। और एक टीला कहाँ है? पश्चिमी दिशा में। एक कहाँ है? पश्चिमी दिशा में। एक कहाँ था? पश्चिम में। और एक कहाँ था? पूरब में। एक तो पूरब में था, एक पश्चिम में था। अब सुनो, अब सुनो एक बार, अब सुनो। जहां गांव के जनसाधारण व्यक्ति या नगर के जनसाधारण व्यक्ति जहां निवास करेंगे, जनसाधारण कौन? अपन जैसे, तो वो निवास कहां करेंगे? नगर टीला में। कहां करेंगे? तो नगर टीला तो जनसाधारण व्यक्तियों के निवास करने का क्या हो गया? स्थान हो गया। क्या हो गया? और ये नगर टीला किस दिशा में था? पूर्वी दिशा में। तो पूर्वी टीले को क्या नाम दे रखा था? नगर टीला। अब जो समाज का उच्च वर्ग है, मैं बोलूं अमीर वर्ग, समाज का अमीर वर्ग, तो समाज का जो अमीर वर्ग होगा उनके घर हमसे अलग ही होते हैं गरीबों से। देख लो गांवों में चाहे होते नहीं होते बेटा, पैसे वाले लोग होते हैं वो हमसे अलग ही तो रहते हैं कि अपने बीच में रहते हैं? भाई बताओ, अलग ही रहते हैं। देखा है कभी? तो उनके मकान अलग थे। जहां अमीरों के जहां घर थे उसको क्या नाम दिया? दुर्ग टीला। और दुर्ग टीला किस दिशा में था? पश्चिम दिशा में। कहां था? पश्चिम दिशा में। अब तुमने एक मूवी देखी हो, देखी एक मूवी? देखी? हाँ तूने? ओहो, तूने देखी ना? तो देख, जनसाधारण गरीब लोग, दुर्ग टीले में अमीर लोग। एक एग्जाम्पल दू एग्जाम्पल। आपने मुकेश अंबानी का नाम सुना है? सोनिया गांधी का, राहुल गांधी का, नरेंद्र मोदी का, सलमान खान का सुना है क्या? गदर 2 वाला सनी देओल सुना है? तो क्या आप उनके घर जा सकते हो? जा सकते हो क्या? तुमसे मिलेगा ही नहीं वो, तुमने बुला को है। कुल मिला के तुम जा नहीं सकते, लेकिन वो जब चाहें तब हमारे घर आ सकते हैं और हम उनका सम्मान करेंगे। आओ सर, नमस्कार। तो समझो मेरी लाइन को, समझो कि यहां का व्यक्ति यहां कभी भी जा सकता है, लेकिन यहां से जो व्यक्ति यहां आएगा तो आने से पहले से अनुमति लेनी पड़ेगी।
रॉन्ग या राइट? सही है ना। तो ये व्यक्ति यहां कभी भी जा सकेगा। जब आपने एक मूवी देखी थी मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो मूवी में आपका जो हीरो होता है वो यहां जाता है, ध्रुव टीले में जाता है। वो जानने से पहले एक मोहर होती है उसके पास है, मुद्रा, उसको दिखाता है, तभी तो अनुमति मिली। तो अमीर वर्ग गरीब वर्ग में नगद टीले में कभी भी आ सकता है, लेकिन नगद टीले वाला व्यक्ति ध्रुव टीले में नहीं जा सकता। अब ये दोनों टीले, नगद टीला और ध्रुव टीला, दोनों टीले बेटी एक रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। रक्षा प्राचीर जानते हो ना? इन दोनों टीलों के चारों तरफ एक परकोटा बना हुआ था। क्या बना हुआ था? परकोटा। समझ गए ना? अब परकोटा बना होगा तो यहां भी गेट होगा, यहां भी गेट होगा, इधर भी गेट होगा। क्यों आने जाने चाहिए ना। आप कोई भी दुर्ग देख लो, कोई भी दुर्ग, कोई भी दुर्ग, ले बेटी, कोई भी दुर्ग देख लो। अब प्रत्येक दुर्ग के चारों तरफ परकोटा होता है। क्यों? क्यों होता है? सुरक्षा के लिए। क्यों होता है बेटा? सुरक्षा के लिए। समझो, तो इन दोनों टीलों में जनता तो रहती है, यहां अमीर वर्ग रहता है, वहां गरीब वर्ग रहता है। तो इन दोनों की रक्षा के लिए हमने क्या बना रखा था कि परकोटा या रक्षा प्राचीर का निर्माण करवा रखा था। अब ये यहां तक क्लियर हुआ ना? जबरदस्ती हम मत करियो, हुआ ना? अब कालीबंगा सभ्यता से समकोण पर काटने वाली सड़कें प्राप्त हुई हैं। समकोण पर काटने वाली, समकोण समझ रहे हो ना? जयपुर को देखा है? जयपुर घूमे हो? घूमे नहीं घूमे? किसी भी गली में घुस जाओ, वो गली की सड़क मुख्य सड़क से जुड़ जाएगी। घुस के देख लो। आज जयपुर भी दो हैं बेटा। कितने हैं? एक जयपुर सवाई जयसिंह सेकंड ने बसाया था, एक जयपुर हमने बसाया है। हाँ, एक जयपुर है जो चार दीवारी के अंदर है। इसका चार दीवारी है ना अंदर वाला, तो ये तो सवाई जयसिंह सेकंड का जयपुर है। अब एक जयपुर चार दीवारी से बाहर है, इसका निर्माण अपने तो कर रहे हैं। आप यहां मकान बनवा रहे हो जयपुर से बाहर, इसने इधर बनवा लिया, इसने इधर बनवा लिया। जयपुर के अंदर भी, परकोटे के अंदर भी जनता है, बाहर भी जनता है। इस जयपुर को लाने वाला सवाई जयसिंह सेकंड था, और इसको बसाने वाला कौन है फिर? अपन। अब जयपुर में आप किसी भी सड़क से घुस जाओ बेटा, वो सड़क है ना मुख्य सड़क से जुड़ जाएगी। नहीं जुड़ेगी क्या? उठा कर देख लो आप। अब इसी में घुस जाएंगे आप, क्योंकि तो बंदे आ गए, ये तो आ गए बंदे, ये तो आ गए बंदे बेटा, ध्यान रखो। अब सुनो, अब सुनो। भवन निर्माण कितने खंडों में किया गया है? 4 खंडों में। भवन निर्माण कितने खंडों में? उठा के लिए बेटा जाए। भवन निर्माण कितने खंडों में? 4 खंडों में। कैसे बेटा? सुनो एक बार, एक बार सुनो बेटा, एक बार सुनो। अब बेटा सुनो, अब सुनो। लेट क्यों हो गई तू? टाइम से आकर 8 बजे। बेटी फोन। अब ये कोई खेत है बेटा, है ना? समझो, जो काम आज अपन कर रहे हैं ना, ये काम हमारे पूर्वजों ने 5000 साल पहले किया है। आपने जयपुर में मकान लिया, मकान के पहले प्लॉट लोगी, प्लॉट लिया, तो प्लॉट हम प्राय हम देखते हैं कि जेडीए का है या नहीं है, ये देखते हो ना, ये है या नहीं है, ये देखेंगे पे मेन तो। अब जेडीए वाला क्या करता है? पहले खेत खरीदता है, प्लॉटिंग करता है, रोड बनाता है, सुविधाएं देता है, और वो प्लॉट प्राइवेट 4 खंडों में काटता है। कितने खंडों में? और चारों तरफ से क्या छोड़ता है? रास्ता, बीच बीच क्या देता है? पार्क।
यही काम करता है ना वो। अब जेडीए वाले कहीं भी देख लो, पक्का पार्क मिलेगा, और हमारे यहाँ पार्क है क्या? महेंद्र, तेरे गांव में पार्क ही पार्क है, गांव में बाबड़े खेत, तेरे गांव में पार्क नहीं है? हाँ, पर पार्क नहीं है ना तो यहां पार्क मिलेगा, तो उठा के देख लो। चारों तरफ से क्या होगा बेटे? रास्ते होंगे। मकान निर्माण 4 खंडों में हुआ ना, 1 2 3 4। तो सड़कें हो गई समकोण पर काटने वाली, भवन निर्माण हो गया 4 खंडों में। ये काम तुम आज कर रहे हो, या काम में अपने पूर्वज 5000 साल पहले करते थे। कितने साल पहले? तो मैं लिखा है ना, भवन निर्माण 4 खंडों में किया गया है। भवन निर्माण में अपनाई गई पद्धति, इस वाली पद्धति को क्या बोलते हैं? इस पद्धति को बेटा लेके कौन आया था? चैमफोर्ड। कौन आया था? तो पहला नाम क्या हो गया? कालीबंगा सभ्यता में मकानों के निर्माण में अपनाई गई पद्धति कौन सी है? चैमफोर्ड पद्धति। इसी को क्या नाम देंगे? ग्रेड पैटर्न। इसी को क्या नाम देंगे हिंदी में? वर्ग जालक। और इसे क्या नाम देंगे? ऑक्सफोर्ड पद्धति। ठीक है बेटा? व्यक्ति तो एक ही है, नाम कितने बेटी? 4। तो कालीबंगा सभ्यता में मकानों के निर्माण में अपनाई गई पद्धति कौन सी है? चैमफोर्ड पद्धति। इसके क्या नाम है? इसी का क्या नाम है बेटा? बोला करो, बोला करो, बोलने से याद होता है। क्या नाम है इसका? ठीक है बेटा। अब मैंने कहा कालीबंगा सभ्यता से एक कांसे का सिक्का मिला है। इसका बेटा कांसे का, कांसे का ही मिलेगा क्योंकि ये कांसे की जानकारी देने वाली सभ्यता थी, इसलिए आपने इसको कांस्ययुगीन सभ्यता कहा था। अब कांसे का सिक्का मिला, इस सिक्के पर अब देखो, आपने सिक्का देखा कभी? तो सिक्के में हेड भी होता है और टेल भी होता है। तो सिक्के के एक ओर किसका चित्र बेटा? व्याघ्र का। व्याघ्र किसे कहते हैं छोटी? चीते को। व्याघ्र यानी चीता। तो सिक्के के एक ओर तो चीते का फोटो, व्याघ्र का फोटो है, तथा दूसरी ओर महिला का फोटो है। किसका? अब नोटों पर महिला का, स्त्री का फोटो आ रहा है, तो कहीं ना कहीं माताओं का, स्त्रियों का सम्मान है, तभी तो आया है। तो क्योंकि कालीबंगा सभ्यता का समाज कैसा था बेटा? मातृसत्तात्मक था, यह तरीका था। तो कालीबंगा सभ्यता से एक क्या मिला है आपको? कांसे का सिक्का मिला। इस कांसे के सिक्के के एक ओर व्याघ्र का चित्र बना हुआ है तथा दूसरी ओर महिला का चित्र बना हुआ है। अतः कालीबंगा सभ्यता कैसी है बेटा? मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। अब कालीबंगा सभ्यता के घरों के मुख्य दरवाजे, जो घर है ना इनका, घर का मेन गेट, तो घर के मेन गेट पर किसका फोटो लगा हुआ है? व्याघ्र का। किसका फोटो है? जैसे अभी इसका स्वास्थ्य चिन्ह के प्रमाण भी मिलेंगे अभी, किसके? स्वास्थ्य चिन्ह। लेकिन अपने जो घर होते हैं, तो अपने घरों के मुख्य दरवाजे पर किसका फोटो लगेगा? गणेश जी का लगता है ना। इनका किसका फोटो है बेटा? व्याघ्र का। समझ तो रहे हो ना बातों को? अब इसके आगे लिखो, और सुनो, जैसे तू कल नहीं आई शनिवार को, यो जो हमने पढ़ाया वो कहां मिलेगा तुम्हें? यूट्यूब पे। ठीक है बेटा? जितना भी कुछ है ना आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। मेरी प्रत्येक क्लास आपको यूट्यूब पे जाएगी। लगा दिया? अच्छा, और तूने? दिखाइए मुझको, अभी रुक जा और ये मेरा दावा है आपसे कि अगर आपने मन से पढ़ा, चीजों को याद किया, तो एक भी क्वेश्चन बाहर जाने नहीं दूंगा। अब आपने याद नहीं किया तो बाहर ही गया वो तो है। आगे लिखो बेटा। कालीबंगा है ना?
कालीबंगा से अलंकृत ईंटों के फर्श प्राप्त हुए हैं। अलंकृत ईंटों के फर्श प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से लकड़ी की नालियों के अवशेष मिले हैं। लगभग प्रत्येक घर से कुएं प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा सभ्यता से भूकंप के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इतिहासकार M.R. कहानी के अनुसार कालीबंगा सभ्यता का विनाश भूकंप से हुआ है। भूकंप से हुआ है। कालीबंगा सभ्यता से बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई हैं। ऐसी ही मोहरें मेसोपोटामिया सभ्यता से मिली हैं। कालीबंगा से कालीबंगा से हवन कुंड या अग्निकुंड या तंदूर कुंड के प्रमाण प्राप्त हुए हैं।
लिख लिया? अब बोलूं, दोबारा बोलूं? दोबारा बोलूं मैं? अब सुनो, अब सुनो, अब देखो, हमने कल बताया था आपको कि कालीबंगा सभ्यता के जो मकान थे, मकान, वो आरंभ में, शुरुआत में तो कच्ची ईंटों से थे। किससे थे? शुरुआत के मकान तो कच्ची ईंटों के, बाद में वो पक्के मकान हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मकान कैसे हैं? कच्ची ईंटों के। इसलिए कालीबंगा को आपने एक नाम दिया था, क्या? दीनहीन बस्ती। अब इनके मकान तो बेटा समझो कच्ची ईंटों से हो गए। इसको हो गए कच्ची ईंटों से, मकान कच्चे हैं, लेकिन घर का जो आंगन होता है ना, घर का आंगन, आंगन जानते हो ना, फर्श जिसे बोलते हो आप आजकल, गांवों में क्या बोलते हो? आंगन ही बोलते हो ना, कुछ और बोलते हो? हाँ, आंगन। बस हाँ में हम मिलाई करो, है ना, चाहे कुछ ही बोला। जो शब्दावली है ना वही बोला करो, है ना, हाँ में हाँ नहीं मिलाना है। हाँ, आंगन ही बोलते, कन्फर्म है ना? तेरे गांव में वही बोले, फिर तो सही है ना? अब मतलब अब हमारे घर तो ही मान लो कच्चे है बेटा, तो आपने देखा होगा आपकी माता जो जो फर्श, जो अपनी आंगन होती है उसको पक्का बनाती है, पक्का करते हैं ना, और पक्का करके उस पर कुछ चित्र भी बना देती है। क्या बोलते हैं उनको? मांडने बनाती है ना। ऐसे कालीबंगा सभ्यता के घर तो कच्चे थे, अब घर कच्चे, लेकिन जो उनका फर्श है ना वो पक्का है। पक्का कैसा बेटा? अलंकृत है। अलंकृत कैसे? कि जैसे ईंट ली और ईंट पर क्या बने हुए हैं? चित्र बना दिया। क्या बना दिया? चित्र। और इन ईंटों से क्या, किसका निर्माण किया है? फर्श का। तो क्या हो गया? अलंकृत ईंटों के फर्श। कहां से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा। हुआ क्लियर? अब सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया कि अलंकृत ईंटों के फर्श राजस्थान में किस सभ्यता से प्राप्त होते हैं? कालीबंगा। क्या हो गया? कालीबंगा। अब मैं बोलता हूं, सुनो। हमारे यहां जल निकासी के लिए, हम वर्तमान में जल निकासी के लिए पत्थर की नालियां होती हैं। किसकी होती है बेटा? पत्थर की। यही होती हैं, आप देख लो, कहीं भी देख लो। जल निकासी के लिए जो घर का गंदा पानी है वो घर से बाहर जाएगा, तो नाली बनाओगे आप। वो नालियां प्राय किसकी होती हैं? पत्थर की होती हैं आज की। लेकिन कालीबंगा सभ्यता में पत्थर की नालियां नहीं थीं। तो इन लोगों ने क्या किया कि मोटी मोटी क्या लेके आते? लकड़ी लेकर आए। क्या लेके आए? मोटी वाली लकड़ी लेके आए, और इन लकड़ियों को बेटा अंदर से क्या कर लिया उन्होंने? खोखला किया। क्या किया? खोखला। अंदर से क्या किया? खोखला किया। और इन लकड़ी की क्या, इसके लकड़ी का नाली बनाई। क्या बना दी? नालियां। और अब इन नालियों से पानी जाएगा। क्या जाएगा? पानी जाएगा। तो समझो महीने 6 महीने में लकड़ी तो पानी पीती ही है, तो पानी अपने आप क्या हो जाएगा? अवरुद्ध होगा ना, रुक जाएगा ना। इन लोगों ने इतना दिमाग लगाया था। अब सुनो इनका दिमाग क्या था। ये लकड़ी, ये लकड़ी, फिर एंगल खोद दिया, गड्ढा, फिर आगे जाके फिर कर दिया ऐसा ही, ढक्कन लगा दिया। अब सुनो, देख दिमाग सुनो। ये दिमाग आज अपन लगा रहे हैं ना, अपनी कॉलोनी में आता है सीवरेज, ये काम है आज से 5000 साल पुरानो। पानी आ रहा है, और पानी पता आप जानते हो कूड़ा कचरा भी आता है। जैसे ही पानी आया तो पहले तो यहाँ एक खड्डा खुदा हुआ है इसमें, तो सारा पानी इसमें जाएगा, कचरा भी तो जाएगा। धीरे धीरे वो पानी ऊपर आ जाएगा, कचरा रह गया पानी ऊपर, फिर पानी इधर आ जाएगा। अब जो कचरा वो बच गया था वो उसमें चला जाएगा, पानी पानी बाहर निकल जाएगा। मतलब और टाइम टाइम पर इनकी क्या होगी? सफाई भी होगी। क्या होगी? ये काम आज हम कर रहे हैं ना, ये काम तो करते अपन आज।
ये काम तो हमारे पूर्वजों ने 5000 साल पहले कर लिया है, तो बता तुमने क्या किया फिर? पूर्वजों की नकल की है बस केवल। अपने पूर्वज बहुत बड़े बुद्धिमान है बेटा, तभी तो हम विश्व गुरु थे। कौन थे? तो तुम्हारी तो पत्थर की नालियां, इन्होंने लकड़ी की नालियां बना दी। तो विश्व में, अब बेटा सुन क्वेश्चन, विश्व में समस्त संसार में पहली बार लकड़ी की नालियों के अवशेष कहां से मिले? कालीबंगा से। ये क्वेश्चन आता है। संपूर्ण संसार में लकड़ी की नालियों के प्रथम बार अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से। अब सुनो, अब नालियां हैं तो हमारे घर में तो वर्तमान में नल लगे हुए हैं बेटा। क्या लगे हुए हैं? नल है या नहीं है? नल है ना। अब अपने गांवों में जाओ तो गांवों में नल तो कहाँ होते हैं बेटा? आजकल तो गांवों में नल पहुंच गए हैं, लेकिन पहले नल नहीं थे। तो गांवों में क्या था? कुएं थे। क्या थे? कुएं थे। कुएं थे, घर में छोटा मोटा कुआं खोद लेते थे अपन, तो वहां से पानी की सप्लाई पूरी होती थी। तो यहां भी कालीबंगा सभ्यता के लगभग प्रत्येक घर से, क्या बेटा? प्रत्येक घर से क्या मिला? एक आपको कुआं प्राप्त हुआ है। क्या मिला बेटा? कुआं। कहां से? कालीबंगा सभ्यता से। अच्छा, अब कालीबंगा सभ्यता के ये मकान है बेटा, ये क्या हो गए? मकान हो गए। ये मकान है। अब काफी मकान थे। अगर एक ही मकान पर दरारें मिले, एक ही मकान पर दरारें मिले, तो आप कह सकते हो कि सर मकान की नींव कमजोर है। क्या है? नींव कमजोर है, इसलिए दरारें आ गई हैं। सही बात है बेटा, लेकिन अधिकतर मकानों पर क्या मिली हैं? दरारें मिली हैं। क्या मिली हैं? दरारें। एक मकान पर दरारें मिलती तो हम बोल देते कि भाई नींव कमजोर है, इसलिए दरारें आ गई हैं। किंतु अधिकतर मकानों की दीवार पर क्या मिली? दरारें मिली। अब अधिकतर मकानों पर क्या मिली हैं? दरारें। तो अपन बुद्धिमान आदमी, बताओ नहीं है? नहीं हाँ करे करो ना, है या नहीं है महेंद्र? है ये भी तो सोचे। अच्छा, आ किया था अब अधिकतर मकानों पर क्या बेटा? दरारें। तो अपन बुद्धिमान आदमी तो देख के बोल दिया यार भूकंप की दरारें, तो भूकंप से पड़ती हैं दरारें। किसे पड़ती हैं? भूकंप से दरारें पड़ती हैं। तो हमने यहां लिख दिया कि संपूर्ण विश्व में प्रथम बार भूकंप के प्रमाण कहां से मिले? कालीबंगा से। तो अब देखो दो क्वेश्चन हो गए। संपूर्ण विश्व में लकड़ी की नालियों के प्रमाण कालीबंगा, संपूर्ण विश्व में भूकंप के प्रमाण प्रथम बार कहां से? कालीबंगा। तो एक इतिहासकार आ गया, नाम क्या है? M.R. साहनी। क्या है? M.R. साहनी। इसने एक बात बोल दी कि कालीबंगा सभ्यता का विनाश किससे हुआ है? भूकंप से हुआ है। किससे हुआ है? जबकि बैराट सभ्यता का विनाश किसने किया था? तुमको पढ़ाया था ना, बैराट सभ्यता मैंने पढ़ा दी ना पूरी। किसने किया था? राम जाने। घर जाके नहीं पढ़ती हो ना बेटा? हूण वंश के राजा मिहिर कुल के द्वारा बैराट सभ्यता का विनाश किया गया, जबकि आपकी कालीबंगा सभ्यता का विनाश किससे हुआ है? भूकंप से हुआ है। कहने वाला व्यक्ति कौन है बेटा? M.R. साहनी। अब विश्व में प्रथम बार भूकंप के प्रमाण कहां से मिले? कालीबंगा से। अब देखो, आपने ये तो देखा ही होगा, बेलन रोटी बनाने काम आता है, ये जानती है इसको? हाँ रसोई का मैन औजार है बेलन। अब ये बेलन है बेटा। अब ये बेलन क्या है? हमारी माताओं का, बहनों का मुख्य हथियार होता है बेलन। बहुत काम आता है ये बहुत काम का ये। अब कालीबंगा से हमें कुछ क्या मिली हैं? मोहरे मिली। मोहरे। उन मोहरों का आकार कैसा है? बेलन के समान है बेटा।
मोहरों का आकार कैसा है? बेलन के समान। अब कुछ मोहरें मिली हैं, आकार कैसा है? बेलन के समान है, तो क्या बोल दिया? बेलनाकार मोहरें। क्या बोल दिया? बेलनाकार मोहरें। तो सीधा सीधा क्या क्वेश्चन हो गया कि बेलनाकार मोहरें। बैठ जा बेटा। मोबाइल को रखना है, मोबाइल चालू मत करना बेटा ना। अब इसको अपन जानते ही हैं कि भाई बेलन होता है, तो हमें कुछ मोहरें मिली बेटा। उन मोहरों का आकार कैसा है? बेलन के समान है। तो मोहरों को क्या नाम दिया? बेलनाकार मोहरें। क्या नाम दिया? बेलनाकार मोहरें। तो क्या हो गया क्वेश्चन कि बेलनाकार मोहरें राजस्थान में किस सभ्यता से प्राप्त होती हैं? कालीबंगा से। कहां से बेटा? कालीबंगा से। अब सुनो, कालीबंगा सभ्यता से बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई हैं। अब ये ऐसे ही मोहरें, यानी जो बेलनाकार मोहरें ना, वो मोहर किसकी थी? तो बेलनाकार मोहरें मोहरें बेटा वो हमें राजस्थान में कहां से मिली? कालीबंगा से। लेकिन ये मोहरें मूल रूप से कहां की थी? मेसोपोटामिया की थी। तो एक मेसोपोटामिया सभ्यता भी है, एक मेसोपोटामिया सभ्यता भी है, मेसोपोटामिया। और मेसोपोटामिया दजला फराद नदी के किनारे मिली थी, इराक ईरान में। तो यहां के व्यक्ति, मेसोपोटामिया के व्यक्ति हमारे यहां आते होंगे व्यापार करने के लिए। क्या करने के लिए? व्यापार करने के लिए। तो हमारे यहां से कुछ वस्तुएं खरीदते होंगे वो। तो वस्तु खरीदते होंगे तो बदले में अभी हमें कुछ देते होंगे। तो इनके यहां जो मोहर थी कैसी थी? बेलनाकार। तो इन्होंने ये मान लो हमारे यहां से गेहूं खरीदा, तो गेहूं का मूल्य तो दोगे ना आप। तो गेहूं का मूल्य क्या दिया? बेलनाकार मोहरें। तो बेलनाकार मोहरें मूलतः मेसोपोटामिया की हैं, जो हमारे यहाँ काफी मिली हैं कालीबंगा से। तो क्या समझे कि फिर कालीबंगा सभ्यता के लोगों में और मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों में आपस में क्या थे? व्यापारिक संबंध थे। क्या थे? प्रमाण क्या है? बेलनाकार मोहरें। अब हमारे इसी सभ्यताओं में एक समय ऐसा आता है बेटा कि जहां हम कहेंगे कि हमारे यहाँ गांवों में वस्तु विनिमय की प्रणाली थी। किसकी? वस्तु विनिमय की प्रणाली। ये क्या होती है बेटा? ये आज भी हमारे गांवों में देखने को मिलेगी आपको, वस्तु विनिमय की प्रणाली। कि वस्तु के बदले वस्तु। अरे गांवों में सब्जी मांग कर नहीं लाते क्या? नहीं मांगते? छोटे मांगते हैं। मांगते बेटा, क्योंकि शहरों में तो कुछ देता नहीं है। अब तुम जयपुर में मांगने जाओ, क्या कहेंगे? हमने तो नहीं बनाई नहीं है। और हमारे गांवों में कटोरी नहीं, कटोरा में ले जा। यहां आप छाछ लेने जाओ, कोई छाछ भी नहीं देता आपको, बची नहीं है। क्यों? 15 रुपये किलो देते हैं ना, 20 रुपये किलो। हमारे यहाँ तो फ्री में ले जा। अरे हाँ, कुछ भी ले जा। हमारे गांवों में एक व्यक्ति आता है साइकिल से, फिर के बालों के क्या ले लो? जीरो ले लो, मिठाई की गोली ले लो। तो आपने उसको फिर के बाल दिए, तुरंत उसने क्या दिया? जीरा दिया। तो वस्तु के बदले वस्तु। अब वो बाल तुम्हारे नहीं है, ध्यान रखिए। क्योंकि वो 2 मिनट पहचान लेता है ये बाल किसका है। तो ये नहीं कि तुम अपने बालों को टोड़ टाड़ के और धल ले आए तो दे दूंगा। तो बेलनाकार मोहरें यहां से मिली, यहां से मिली, तो आपस में क्या हो गया बेटा? व्यापारिक संबंध हो गया। समझो बात को। अब मैंने कहा कि जब मेसोपोटामिया के लोग कालीबंगा आते होंगे, कहाँ आते होंगे? कालीबंगा। तो भाई, तो यहाँ घर तो था ही नहीं, तो कहीं ना कहीं रुकते होंगे। तो प्राय होटल या धर्मशालाएं होंगी।
और होटल में धर्मशाला में रुकोगे तो खाना तो खाओगे ना, क्या खाओगे? खाना खाओगे। तो आपने कभी होटल में खाना खाया है? खाया है? तो आपने कभी तंदूरी चूल्हा देखा है? रोटी नहीं खानी है आपको, चूल्हा केवल देख के आना है। देखा है? तो तंदूरी चूल्हा हमारे घर वाले चूल्हों से थोड़ा अलग होता है ना, अलग बड़ा जो होता है ना, वो घर का चूल्हा तो छोटा सा होता है। तो कालीबंगा से क्या मिला? एक तंदूरी कुंड मिला है, तंदूरी चूल्हा मिला है। क्यों? कि यहाँ के लोग यहाँ आते होंगे तो खाना खाते होंगे, किसकी रोटी खाते होंगे? तंदूर की रोटी खाते होंगे। तो तंदूरी चूल्हे के प्रमाण कहाँ से मिले? कालीबंगा से। अब कुछ इतिहासकार तो कहते हैं कि ये तंदूरी चूल्हा है। क्या है? तंदूरी चूल्हा। और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि भाई तंदूरी चूल्हा नहीं है, ये क्या है? हवन कुंड या अग्नि कुंड है। क्योंकि भारत की संस्कृति यज्ञ में रही है। कोई भी काम करो, प्रत्येक काम की शुरुआत किससे होती है? यज्ञ से होती है। तो लोग यहाँ यज्ञ करते होंगे, क्योंकि इस हवन कुंड अग्नि कुंड के पास ही आपको पशुओं की हड्डियां मिली हैं। क्या मिली हैं? तो यज्ञ करते हुए समय बलि भी देते होंगे, तो पशु बलि के प्रमाण। और दूसरी बात हम ये कह देते हैं कि सर तंदूरी कुंड रोटी खाते होंगे तो जानवर मतलब मांस भी खाते होंगे। तो इतिहासकारों ने कहा है कि कालीबंगा से हवन कुंड या अग्नि कुंड या तंदूरी कुंड प्राप्त हुए हैं। और कितनी अग्नि कुंड मिले हैं? 7। कितने मिले हैं? 7। ठीक है, बाकी बाद में अब दूसरे